मित्रों को नमस्कार। एक सूर्य प्रकाश राय जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से, दुख कैसे जाएगा। कई लोगों ने पूछा है और ये प्रश्न देखने में एक मायने में बड़ा कीमती है कि दुख आता क्यों है। दुख आता नहीं है, दुख को हम लाते हैं। जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं उस अनुपात में हमें दुख प्राप्त होता है। उतना ही बड़ा दुख होगा जितना बड़ा हम गोल करेंगे। और जहाँ जहाँ आशाएं बांध रखेंगे बड़ी बड़ी, वे सब हमारे आसपास भूत प्रेतों की तरह इकट्ठी हो जाएंगी और हमें परेशान करेंगी पूरी होने के लिए। वो तो हमें सताएंगी, बुरी तरह सताएंगी। इससे मन दुखी हो जाता है। दुखी आप अपनी स्थिति के कारण नहीं हो। आप अपनी स्थिति को तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। आप इससे दुखी हो रहे हो कि जो अपनी दुख की जो स्थिति है उसके कारण जन्मने वाली जो तृष्णाएं हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो हमने सोच रखे हैं, अपने आप से सोच रखे हैं, उन गोल के कारण दुखी। और जितना बड़ा हम अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं उतना बड़ा दुख हो जाता है। आकांक्षाओं के, अपने एम्बिशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दुख होगा। उसी पैरामीटर में जिस अनुपात में हम अपने सपने खड़े करेंगे उस अनुपात में अपने दुख को इनविटेशन दे दिया। बड़ी आकांक्षाएं होंगी, बड़े इनविटेशन। अब तो लोग ऐसे ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कराने लगे हैं, वो अपनी जो भगवान की तरफ से मिलने वाली शरीर है उससे खुश नहीं है। किसी की नाक बड़ी चाहिए, किसी को आंखें अलग चाहिए, किसी को माथा अलग चाहिए। वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं है आदमी तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेते रहेंगे। सुंदर देह चाहिए, अगर दूसरे को हम देखेंगे उसके जैसा बनना तो अपने को खुद को वो क्रूप देखते रहेंगे, बदसूरत देखते रहेंगे। फिर किसी धनी आदमी की कारें देख ली, धन देख लिया, संपत्ति देख ली, उसी दिन आपको स्वयं गरीब नज़र आने लगेगा आदमी। हम निर्धन हो गए, हमें अंबानी बनना है। जिस मकान में रहते थे तुरंत वो झोपड़ा नज़र आने लगेगा, क्योंकि हमने कंपैरिजन दूसरे की मनोस्थिति से कर लिया। अब तो लोग पत्नियों को देखते हैं, किसी दूसरे के जैसी ही शादी चाहिए उनको। उनने इमेज बना ली कि जैसे पहले के ज़माने में नूरजहाँ मुमताज़ महल होती थी, अब उनने हीरोइनों से तुलना कर ली। आदमी अंतर्मन की सुंदरता को भूल गया है, उसको पता नहीं चलता है। वो सालों गुजर जाते हैं, वो विवाह ही नहीं कर पाता है, क्योंकि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसके मन की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, उसके लिए वो भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर आदमी को, हर किसी को अपना बेटा थॉमस अल्वा एडिसन, मार्क जुगनबर्ग, बिल गेट्स इतना ही बुद्धिमान चाहिए। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। हर आदमी को सलमान खान, ऐसे बच्चे चाहिए। बुद्धू बच्चा नहीं चाहिए किसी को, वो बच्चे से सेटिस्फाई नहीं है। अब आप दुखी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको वर्तमान स्थिति वास्तविक नहीं पसंद है। आपको वर्तमान स्थिति को, आपको नाटकीय स्थिति पसंद है, जिससे आप सुखी होगे। वही कारण आपको दुख दे रहे हैं। आपका बेटा आपका हो, उससे क्या लेना देना कि वो मार्क जुगनबर्ग हो, एल्बर्ट आइंस्टीन हो, कि सुंदर पिचाई हो। किसी से तुलना क्यों कर रहे? और जो आशा नहीं करेगा वो तुलना भी नहीं कर देगा। हम आशा करने लगते हैं, किसी से भी हम आशा करेंगे, आशा ख़त्म हो जाएगी। आशा कंपैरिजन की छाया है। कंपैरिजन के ऊपर मैं कई शूट किया वीडियो। आशा कंपैरिजन की सब्स्टिट्यूट है।
आपका बेटा जैसा है वैसा, ज़रा भी दुख देने वाला नहीं है, कोई कारण दुख का नहीं रह गया है। आपके पास अगर पॉकेट में 10,000 रुपये हैं तो आप जो 10,000 रुपये से सुख ले सकते हैं, कोई कारण दुख का नहीं रह गया है। तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं तो तुम 10,000 रुपये से सुख ले सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग हैं बहुत जिनके पास 10 रुपये भी नहीं है। जिनके पास 10 रुपये नहीं है वे सोचते हैं, कई झाड़ू लगाने वालों से पूछो आप, आपके कपड़े प्रेस करने वालों से पूछो आप, कई शनि महाराज के लिए दान लेने आपके घर आते होंगे, कई तरह के होंगे, फल बेचने वाले से पूछो आप, मोची से पूछो आप, उसके पास ये 10,000 रुपये भी नहीं होंगे। पर आप जो 10,000 रुपये से इस समय सेलिब्रेशन कर सकते हो वो आप नहीं कर रहे हो, फिर आप सुखी कहाँ हो? 10 अरब हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। अंबानी जी सुखी नहीं है, बाबा रामदेव भी व्यापारी हैं, सुखी नहीं है। सुखी कोई नहीं है। हर आदमी ने एक गोल बना रखा है। अंबानी ने गोल रखा है नंबर 1 होना है, वो 4th पोजीशन में है। आप अपनी ज़िंदगी की तुलनाओं को हटा दो, आप जिस पोजीशन पे हो आप वो तुलना हटा दो। गौतम बुद्ध 2,500 साल पहले बात कह गए कि सिर्फ तृष्णा है दुख का मूल कारण, और जितनी बड़ी हम तृष्णा, एम्बिशियस, आशा खड़ी कर लेंगे, हमारा दुख बड़ा होता जाता है। और अगर इन तृष्णाओं को किसी तरह हम पूरा भी कर लें, ऐसा तो है नहीं आदमी कोशिश करे पूरा नहीं कर पाए। अगर आप रात दिन एक करके पागलों की तरह मेहनत करो, पागलों की तरह नहीं करो, पागल ही हो जाओ, सारी ज़िंदगी दुख उठा करके, नरक झेल करके, भीख मांग मांग के, चोरी कर करके, बेईमानी करके, चीटिंग करके, लोगों के साथ जालसाजियाँ करके, साम दाम दंड भेद पूरे करके आप अगर बड़े मकान बना भी लेते हो, सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि वासना के अंदर एक लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट की जो बात करते हैं हम, वो है कि जो मिल गया वो वासना उसी समय भूल जाती है। वासना हर चीज़ में नहीं है होता है, जो चीज़ वासना से जुड़ी होती है वो मिलते ही पूरी हो जाती है। प्रेम अपूर्ण नहीं रहता, जो नहीं मिलता हम उसको याद रखते हैं। 10,000 रुपये हैं तो 10 लाख की मांग करेंगे, 10 लाख पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी वासना का अंतर वो ही रहेगा। पैरामीटर तो आदत के मुताबिक चलेगा, आप उसे यूं भूल जाओगे 2 मिनट में, अंतर नहीं पड़ता। वासना और मनुष्य के बीच में जो संबंध है वह सरफेस जैसा है। जैसे ही दूर पास की कुछ मील चलकर आकाश जुड़ता हुआ लगता है, आप सोचते हो घंटे 2 घंटे चलेंगे और पहुंच जाएंगे, आकाश ज़मीन से मिलता है, या बहुत होगा तो सांझ शाम सुबह 1-2 दिन तक पहुंच ही जाएंगे, मगर आप कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पृथ्वी गोल है, आकाश उसको ढके हुए है। आप आगे बढ़ते रहोगे, फासला उतना ही रहेगा। ऐसी ही हमारे मन की वासनाएं हैं, वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं। आप झोपड़े में हो तो वो मकान मांगेंगी, मकान में हो तो अंबानी जैसे महल मांगने लगेंगी। वासना बोलती हैं और वंस मोर, वह वासना का स्वरूप है, वो कभी नहीं कहती बस पर्याप्त। पर्याप्त शब्द वासना को आता ही नहीं, उसकी भाषा का हिस्सा नहीं है, इसलिए सुख आएगा कैसे? तुम नहीं पूछते तब तक दुखी रहेंगे, पहुंच गए तो नए दुख और नए निर्मित हो जाएंगे। एक बार ज़रा क्षण भर को ऐसा सोचो, 24 घंटे के लिए आप कामना छोड़ दो, सुख की कामना भी छोड़ दो। 24 घंटे में कुछ हर्जा नहीं हो जाएगा, कुछ खास नुकसान भी नहीं हो जाएगा। ऐसे भी इतने दिन वासना करके क्या मिल गया? एक दिन बस आज 24 घंटे की सोचो, 24 घंटे के लिए सारी इच्छाएं छोड़ दो, एम्बिशंस छोड़ दो, पाने की आकांक्षा भी छोड़ दो, कुछ होने की छोड़ दो,
किसी से तुलना करने की छोड़ दो, और आप देखो इन्हीं 24 घंटे में क्रांति घट जाएगी। आप देखोगे आपको तृप्ति महसूस होगी, रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगने लगेगी। अब कोई कल्पना भी नहीं रहेगी, अब किसी की कल्पना की तुलना भी नहीं रहेगी। हम जैसे हैं हमें सेटिस्फैक्शन होगा। अस्तित्व आनंद से भरपूर है, पर इसके आनंद भोगने के लिए कभी मौका नहीं मिलता। हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, ठहरते कभी हैं नहीं। हम 2 घड़ी विश्राम नहीं करते, और विश्राम जहाँ है वहाँ ध्यान है। किसी भी चीज़ से विश्राम ध्यान, इच्छाओं से विश्राम ध्यान हो गया, वासना से विश्राम ध्यान हो गया, तृष्णा से विश्राम ध्यान हो गया। 1 घंटा रोज सारी दौड़ छोड़ दो, सारी भागम भाग छोड़ दो, कुछ होने की आकांक्षा छोड़ दो। आप देखो ध्यान में प्रवेश हो गया, आपको अच्छा लगेगा तो दूसरों तक भी भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, दूसरों को कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।